स्टूडेंट, दिस इज सारजब जैन। वेलकम टू सोशल लैब। तो जैसे कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे आया था हमारी इंडियन सोसाइटी में और उसका क्या इम्पैक्ट कर रहा था, वो सब हमने पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट स्टैंड्स को टॉपिक से वो लाइन से समझ में आ रहा है। डिफरेंट स्टैंड्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब किन किन लोगों ने किस तरह पार्टिसिपेट किया था। अब हमें पता है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1921 में। ठीक है, तो बहुत अलग तरीके के सोशल ग्रुप से उन्होंने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, पर सबका इरादा अलग अलग था। मतलब कुछ लोग चाहते थे, तो 3 तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन्स में जो मूवमेंट हुआ था, मतलब जो अर्बन एरिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो कैसे किया था। फिर रीबिलियन इन द कंट्री साइड, मतलब जो ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, उन सब ने कैसे पार्टिसिपेट किया। और फिर स्वराज इन द प्लांटेशन, मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने कैसे पार्ट किया। तो सबको ऐसा लग रहा था कि इस मूवमेंट से हमें स्वराज तो हैपन होगा, पर सबके लिए मतलब अलग अलग लोग थे, उन सबके लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो अलग अलग लोगों के लिए था। मतलब इन लोगों ने अलग अलग लोगों को दुश्मन माना था अपने इस मूवमेंट के अंदर। तो जो नॉन कॉपरेशन खिलाफ मूवमेंट था उसके अंदर सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाले मूवमेंट इन टाउन्स, मतलब जो अर्बन एरियाज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको ब्रॉड टॉपिक समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में अगर पूछा जाए सब टॉपिक की व्हाट इज़ द मूवमेंट इन टाउन्स इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आंसर बनना चाहिए। तो वो हम पढ़ने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक देखना, और वीडियो पे नहीं तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन्स में क्या हुआ था, जो सिटीज़ थी, सिटीज़ में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेट, क्योंकि जो सिटीज़ थी वहाँ पे मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के थे। तो उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, मतलब क्या लेफ्ट, जो 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल से उनको छोड़ दिया, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेड मास्टर्स और जो टीचर्स थे उन स्कूल्स के अंदर उन्होंने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी। तो ये सब धीरे धीरे अपनी जॉब्स छोड़ रहे थे। लॉयर्स के अब देयर प्रैक्टिसेस, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना सब कुछ बंद कर दिया, कि लॉयर्स उन्होंने भी बंद कर दिया लॉ, वो जज कोर्ट्स में आना, क्या कहते लॉयर्स का क्या काम होता है, मतलब वही सब बंद कर दिया। और इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया, मतलब जो इलेक्शंस होते थे उसको बाइकआउट कर दिया। पर इसमें एक ट्विस्ट है, जो इलेक्शंस बॉयकॉट हुए थे वो हर जगह हुए थे, एक्सेप्ट, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शंस हर जगह बाइकआउट हो गए थे, मद्रास में पर इलेक्शंस बाइकआउट नहीं हुए थे। अब वो क्यों नहीं हुए थे वो पूछ सकते हैं, वाई इन मद्रास इलेक्शंस नॉट बाइकआउटेड, तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो जो मद्रास की एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, अरे क्या हो गया, तो देखो मद्रास की एक पार्टी थी, हेडिंग में मत जाना, आपको बस समझ में आना चाहिए। मद्रास की एक पार्टी थी जिसका नाम था, अरे क्या हो रहा है, देखो, तो जो मद्रास की पार्टी थी उसका नाम था जस्टिस पार्टी। अब ये जस्टिस पार्टी में कौन था, अब जस्टिस पार्टी थी, पार्टी ऑफ मद्रास थी ना, मद्रास के अंदर की पार्टी थी। अब जस्टिस पार्टी में कौन लोग थे, नॉन ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स। तो अब इन लोगों ने मना क्यों कर दिया, क्योंकि जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स के साथ ही रहते थे। तो अब जब सब लोग बाइकआउट कर रहे थे, जो ब्राह्मण्स भी थे वो भी बाइकआउट कर रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमें, अगर इस टाइम पे हमें बहुत अच्छा मौका है कि हम भी काउंसिल इलेक्शन में जीत सकते हैं। तो इन लोगों ने सोचा, अब जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उन्होंने सोचा कि जो हमारी पार्टी है, हम इलेक्शन बाइकआउट करने से मना कर देंगे तो हम जीत सकते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो इन लोगों ने ये सोचा था। अब जो क्या हुआ, पर इससे क्या हुआ, बस सिर्फ इन लोगों ने इलेक्शन बाइकआउट नहीं किए, बाकी सब ने इलेक्शन बाइकआउट कर दिए थे। अब बात आती है कि इन लोगों ने तो बाइकआउट नहीं किए, ये था पॉलिटिकल रिव्यू, मतलब जो लोग कर रहे थे। अब वहाँ पे इकोनॉमिकली क्या क्या हो रहा था, वो जो और भी ज़्यादा वो था, मतलब जो टाउन्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ पे इकोनॉमिकली क्या हो रहा था, वो और भी ज़्यादा वो था, मतलब और भी ज़्यादा ड्रामेटिक था, मतलब वहाँ पे और भी चीज़ें हो रही थी। सबसे पहले जो था, वो जो फॉरेन गुड्स थी, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया, जो बाहर से सामान आ रहा था उसको बाइकआउट कर दिया। मतलब जो बाहर से सामान आ रहा था उनको हम लेंगे ही नहीं, मतलब हम पहनेंगे ही नहीं, जैसे क्लॉथ्स हो गया वगैरह वगैरह। और लिकर शॉप्स, जो शराब की शॉप्स थी, उनको पिकेटेड, मतलब उन्होंने जाना बंद कर दिया, उनको उन पर बैन लगाने की कोशिश की। पहला पॉइंट, गुड्स, फॉरेन गुड्स की बना कर दिया, लिकर शॉप्स पिकेटेड मतलब बंद कर दिया। फिर जो फॉरेन क्लॉथ्स थी, तो जो बाहर से क्लॉथ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्लॉथ्स थी, उनको जलाया बॉनफायर्स में, मतलब बर्न। तो ये मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था इनके खिलाफ, तो ये सब हो रहा था। अब
और भी चीज़ें होती है। अब जो फॉरेन क्लॉथ थी वो 1921 में जितनी क्लॉथ्स आती थी 1922 में उसकी आधी क्लॉथ्स आने लगी सिर्फ। मतलब जैसे 1921 में फॉरेन क्लॉथ्स मान लो 100 इंपोर्ट होती थी तो 1922 में सिर्फ 50 इंपोर्ट हुई, मतलब बहुत ही कम यूज़ हो गया। और क्या किया, ये आपको पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन इकोनॉमिक फ्रंट इन द मूवमेंट इन टाउन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप बता सकते हो। और जो मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन गुड्स। अब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स पे ट्रेड करना बंद कर दिया, मतलब जो पहले लोग भी तो ट्रेड करते होंगे उन्होंने बंद कर दिया कि हम ट्रेड ही नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स का, ट्रेड स्टॉप्ड। और फॉरेन गुड्स याद रखना है सब फॉरेन गुड्स के लिए हो रहा है, तो ट्रेड बंद कर दिया। पीपल बिगिन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स एंड वियरिंग इंडियन वंस। अब क्या किया लोगों ने, जो अब ये तो है नहीं अब फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट कर दिया, अब ये तो है नहीं पत्ते पहन के घूमेंगे, तो उन्होंने जो इंडियन वंस जैसे खादी के कपड़े पहने जाते थे इंडियन में उनको चूज़ किया, अब लोग वो पहनने लगे। अब क्या था जो इंडियन अब ये पहना था तो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत वो लोड आया, तो प्रोडक्शन भर गया इंडियन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, हैंडलूम से जो हाथ से कपड़े बनते थे उनसे उनका प्रोडक्शन भर गया। अब ये सब तो आपको दिख रहा था कि बहुत सही चल रहा है, पर इसका एक लिमिटेशन था, मतलब इसका एक बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट था। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका लिमिटेशन क्या था। अब क्या था, अब आपको बताने वाला हूँ लिमिटेशन क्या रहे थे, मतलब जो टाउन्स में पार्टिसिपेशन होता है। तो सबसे पहला लिमिटेशन था जो उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेड फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको बॉयकॉट कर चला दिया था बॉनफायर्स के अंदर। तो जो इंडियन लोग कपड़े पे तो पहनने थे, तो जो खादी क्लॉथ्स थे, जो इंडियन क्लॉथ्स थे खादी से बनते थे, अब उनका जो वो था, उनका जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा प्राइस बहुत हाई थे, तो जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग कपड़े नहीं पहन पाए, तो जो बहुत मेन नीड होती है वो बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से उनका बाइकआउट तो कर दिया। लोग लॉयर्स अपनी जॉब पे नहीं जा रहे, टीचर्स अपनी जॉब पे नहीं जा रहे, ये सब नहीं जा रहे, पर अब जाके घर में थोड़ी बैठेंगे, इनको भी तो काम चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तो अब क्या हुआ, इससे एक प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको बताता हूँ। अब जो आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट किया, तो फिर अब आपको इंडियन इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे। मतलब अब ये तो है नहीं आप घर में बैठ के अब आप ताश खेलेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए, मतलब वो ऐसे खुल तो जाएंगे पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस खोलने में बहुत टाइम लगता था। तो प्रॉब्लम क्या थी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के खुलने में बहुत टाइम थी, मतलब बहुत टाइम लगना था। तो उससे क्या हुआ, सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो इससे क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे इन सब ने वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना शुरू कर दिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस स्कूल कॉलेजेस इन सब में वापस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब घर में दिखती बात है, अब घर में इंसान बैठ के कुछ तो नहीं कर पाएगा ना, तो उन्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का इस्टेब्लिशमेंट पूरा ख़राब हो गया। अब तो आपको आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा कि एनसीएम इन टाउन्स क्या रहा था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिबेलियन इन कंट्री साइड। अब वो रिबेलियन इन कंट्री साइड क्या है, मतलब जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन थी उन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाय बाय।